जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर मसूद अजहर जी के साथ बैठकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके आगे जो कहा, इसके पीछे जो कहा, सब बेमानी है। उन्होंने किसे सम्मान दिया, मायने इतना ही है, शैतानों का सरदार राहुल गांधी से सम्मान पाता है। दहशतगर्दी के दानव की इज्जत में राहुल कसीदे गढ़ते हैं। देश के हर नागरिक को सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब सजाने वाले नेता के दिल में क्या है, जुबां पर क्या है। इतना आदर, ऐसी इज्जत, इतने भाव विभोर थे राहुल बाबा कि दहशतगर्दी की गाथा सुनाते सुनाते आतंकी आका को जी तक कह गए। पूज्य भाव में विभोर थे राहुल गांधी, आतंकी को आदर देने लगे। दहशतगर्दी के दानव की इज्जत में राहुल गांधी की जुबां फूल बरसा रही थी। समर्थक तमाशबीन बन तालियां पीट रहे थे। तैश में राहुल इस कदर मदहोश हुए कि भूल गए किसे क्या कहना है। मसूद अजहर जैसे राक्षस को राहुल गांधी ने मसूद अजहर जी कह दिया। जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर 2019 चुनाव का ऐलान होते ही राहुल गांधी ने यह आत्मघाती गोल कर दिया। पुलवामा हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का नाम राहुल गांधी ने बड़ी इज्जत के साथ लिया। मसूद अजहर के नाम के बाद राहुल गांधी ने जी लगाया, मसूद अजहर जी। राहुल गांधी दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। प्रोग्राम का नाम था मेरा बूथ मेरा गौरव। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी ने पुलवामा अटैक पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। पीएम मोदी की जमकर आलोचना की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल पर निशाना साधा। यहां तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन पुलवामा हमले का जिक्र करते वक्त राहुल गांधी ने आतंक के आका मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहा। जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर राहुल गांधी को जो कहना था कह गए, कह के चलते बने, लेकिन इस पर हंगामा बरपा। बीजेपी ने मसूद अजहर के महिमा मंडन पर राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान को पुलवामा हमले में शहीदों का अपमान बताया। आज एक आक्रोशित राष्ट्र स्तब्ध है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सम्मान के साथ मसूद अजहर जैसे एक नामी टेररिस्ट को संबोधित किया। शहीदों के परिवार, आज वो लोग जिनके परिजन आतंकी हमले में मारे गए, पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, इतना सम्मान क्यों एक आतंकवादी के लिए? आतंक के आका को सम्मान देकर राहुल फंस गए। उनकी पार्टी के सिपहसालार बचाव में उतरे। वैसे ये पहली बार नहीं जब आतंकियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आदर जताया है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद तक को खूब इज्जत बख्श चुके हैं। दिग्गी राजा ने तो हाफिज को अपना साहेब तक बता दिया था। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने वक्त वक्त पर आतंकियों का आदर जताया। यूपीए की सरकार में एक राज दरबारी ने तो बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी सुनाते हुए बताया कि सोनिया गांधी आतंकियों की मौत पर फूट फूट कर रोई थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ। कांग्रेस पार्टी के दिल में जो है, उनके नेताओं की जुबान वही कहती है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं। आतंकियों के लिए कांग्रेस के नेताओं का आदर और सम्मान पर पीएम ने हाल ही में निशाना साधा था। 2019 के चुनाव के ऐलान के बाद राहुल गांधी का दहशतगर्द मसूद अजहर को जी कहना बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मसूद अजहर कौन है, उसकी फितरत क्या है। जहरीले अजगर ने इस देश को कितनी बार डसा है। ऐसे दहशतगर्द के लिए सम्मान रखने और जताने वालों को देश कभी माफ नहीं करेगा। साथियों, भारत कभी नहीं भूल सकता कि 26/11/2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने
आतंकी हमला किया था, क्या भूल सकते हैं क्या? उस समय कुछ करने की जरूरत थी कि नहीं थी? दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती कि नहीं हो जाती? लेकिन इसके लिए दम चाहिए दोस्तों। सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के प्रूफ मिल रहे थे। सारे प्रूफ उनको गुनहगार सिद्ध कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरें तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना बदला लेने के तैयार थी। सेना का खून गर्म हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को इजाजत नहीं दी गई। उनके हाथ पैर बांध कर रखा गया। क्या हाथ पैर बांध करके आतंक का मुकाबला हो सकता है क्या? सेना के जवानों के बेड़ियां पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या? क्या देश के दुश्मन के साथ ऐसी नरमी बरत दिखनी चाहिए क्या? साथियों, यही वजह थी कि मुंबई हमले के बाद भी देश में लगातार आतंक के हमले होते रहे। याद करिए, साल 2010 में पुणे में एक बेकरी में बम धमाका हुआ। उसी साल वाराणसी में दशाश्वमेध में एक घाट पर बम धमाका हुआ। याद करिए, साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ। ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में बम फटे। फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी बम फटा। इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भाड़ बाजार में बम धमाका हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे। सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आंकड़ों को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन्हीं लोगों ने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? सेना को अपमानित किया था कि नहीं किया था? अब सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आई तो उनकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? चुप हो गए कि नहीं हो गए? अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, आपने देखा होगा। एयर स्ट्राइक होने के बाद भारत सरकार तो चुप बैठी थी, हम तो कुछ नहीं बोले थे। और एयर स्ट्राइक करने के बाद हम सोए नहीं थे। विरोधी दल कान खोल के सुन रहा, मेरा सबूत ये 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का विश्वास है, वही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। मेहरबानी करके पाकिस्तान को खुश करने वाले खेल बंद करो। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन्हीं लोगों ने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे? सेना को अपमानित किया था कि नहीं किया था? अब सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आई तो उनकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? चुप हो गए कि नहीं हो गए? अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, आपने देखा होगा। एयर स्ट्राइक होने के बाद भारत सरकार तो चुप बैठी थी, हम तो कुछ नहीं बोले थे।
और ऐसा ही करने के बाद हम सोए नहीं थे। विरोधी दल कान खोल के सुन रहा, मेरा सबूत ये 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का विश्वास है, वही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। मेहरबानी करके पाकिस्तान को खुश करने वाले खेल बंद करो।